गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने केवी एक्सपीरियंस के बारे में, और साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर आपका केवी मिस हो जाता है उस दिन, तो उस वक्त आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें आपको है आपका आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ऑप्शन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपको लगेगा आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कभी कभी ग्रेजुएशन का भी आपने अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में डाला हुआ रहता है तो आपको लेकर जाना है, अदरवाइज उसको कोई मैंडेटरी नहीं है। और साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, और साथ में और बाकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको एज पर द रिक्वायरमेंट उसको लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो नोटिफिकेशन होता है उस पर लिखा हुआ रहता है, एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है कि प्लीज़ गो थ्रू द नोटिफिकेशन वंस अगेन। तो आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एडमिट कार्ड पे ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उसमें आपको वो सारा जो इंस्ट्रक्शन एक बार ठीक से पढ़ना है। एंड देन आपको हर एक डॉक्यूमेंट का एटलीस्ट 2 जेरोक्स ले लेना है, फोटोकॉपी ले लेना है। और जो ऑप्शन फॉर्म होता है उसको फिलअप करने से पहले आप एक बार रफ कॉपी पर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि कौन सा फॉर्म, कौन सा प्रेफरेंस पहले डालना है, कौन सा प्रेफरेंस बाद में डालना है। एंड देन उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म को फिलअप करना है। एक ऑप्शन फॉर्म को यहाँ पे आप फिलअप करके ले जाओगे, और दूसरा जो ऑप्शन फॉर्म एक ब्लैंक लेके जाना है। इन केस वहाँ पे कुछ डिस्कशन करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि नहीं ये ऑप्शन, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस था वो ज़्यादा बेहतर था, तो वहाँ पे आपको सुधारने का मौका मिलता है। और साथ ही जब आपको एडमिट कार्ड मिलता है तो उस वक्त आपको बैच नंबर और बोर्ड नंबर अलॉट हो जाता है। तो उसी अनुसार आपको टाइम भी मिलता है। उस टाइम पे अगर आप वहाँ पे आपको जाना होता है, जो हेड क्वार्टर होता है आपका रीजनल हेड क्वार्टर, जैसे कि मेरा न्यू दिल्ली था, तो मेरा जो वेरिफिकेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह से जो इलाहाबाद जो सेंट्रल रीजन का होता है उनको इलाहाबाद बुलाया जाता है। ऐसे ही जो रेस्पेक्टिव रीजन्स होता है वहाँ पे उनको उनके हेड क्वार्टर में वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पे आप पहुँचने के बाद आपको एक बैठने का पूरा व्यवस्था रहता है, चेयर लगा रहता है वहाँ पे। आपको वहाँ पे जाकर बैठना है। उसके बाद कुछ देर में स्टाफ आएगा आपसे, एसएससी की तरफ से, वो बातें करेगा कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एक बार आपको उसकी जानकारी दे देगा। देन उसके बाद आपको रोल नंबर वाइज हो गया चाहे बोर्ड वाइज हो गया, आपको बोर्ड वाइज बुलाया जाएगा कि आपका सीक्वेंस में एक एक करके आपका रोल नंबर वहाँ पे बोला जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पे जो रियल वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे उस ऑफिस में आपको जाने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा 2 फॉर्म मिलता है। एक छोटा सा फॉर्म होता है और एक A4 साइज का फॉर्म होता है। देन आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, एंड उसके बाद आपको एक और फॉर्म मिलेगा, यानी कि वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद आपको सॉरी वेरिफिकेशन के बाद आपको बोर्ड अलॉट हो जाएगा। और मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये बोर्ड एक्चुअली कोई बिल्डिंग या कुछ दूसरा ऑफिस नहीं होता है। बस जो मेरे केस में था वो 2 स्टाफ का एक कॉलम बना हुआ था, तो 2 स्टाफ का एक बोर्ड हो गया, फिर 2 स्टाफ का बोर्ड नंबर 2 हो गया, ऐसा ही करके 10 बोर्ड टोटल था मेरे में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरा बोर्ड 10 में था, तो वहाँ पे जाने के बाद एक फॉर्म वहाँ पे और मिला, यानी कि हमारे पास अभी तक 3 फॉर्म हो चुके हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद जो फॉर्म आपको तीनों फॉर्म मिलता है उसको ठीक से भरना है, कहीं मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कुछ नहीं आता है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। देन आपको रोल नंबर वाइज चाहे नाम पुकारा जाएगा, आपको जब नाम कॉल किया जाएगा तो आपको बस वहीं पर अपने बोर्ड में जाना है। चेयर लगा रहता है, वहाँ पर बैठ करके आपका सबसे पहले तो जो फोटोकॉपी होगा डॉक्यूमेंट का वो चेक किया जाएगा। देन आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है, आप उसको बताते जाओगे, वो फिल करते जाएगा। वहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो डिटेल डाला जा रहा है वहाँ वो सही है कि नहीं है। उस वक्त आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पे मिस्टेक होता है तो उसी अनुसार आपको वो पोस्ट मिलेगा, और अगर कहीं मिस्टेक करते हो तो उसके लिए बस वो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हालांकि जो स्टाफ होता है बार बार आपसे वो बोलते रहेगा कि सही है नहीं है, और बार बार उससे बोलेगा कि आप भी इसको देखते रहो। तो वहाँ पे आपका जो फोटोकॉपी है जो डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे चेक होने के बाद आपको और यहाँ से 4 या 5 प्रिंट आउट और मिलते हैं, और इस प्रिंट आउट के लिए कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, वहीं पे मशीन रहता है, वहाँ पे आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। देन उस प्रिंट आउट को लेकर के, यानी कि अभी तक आपके पास 7 या 8 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं,
उसको ध्यान से फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा उसका वेरिफिकेशन होगा। और ये जो प्रोविजनल और क्लियर वाला जो मामला होता है ना, वो उसी वक्त होता है जब आपको जो फोटोकॉपी का जो डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी जहाँ पे वेरीफाई होता है कि स्टाफ जो पहला स्टाफ वेरीफाई करता है वहीं आपको प्रोविजनल और क्लियर करता है। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट है वो सही है, तो उस वक्त आपको क्लियर मिल जाता है, अदरवाइज आपको प्रोविजनल कर देता है। तो इस अगर प्रोविजनल भी करता है जिसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि वो क्लियर हो ही जाता है, यानी कि आपकी नौकरी पक्की रहती है अगर नंबर अच्छे आए तो। बहुत ऐसा कम ही देखा गया है कि कोई डिपार्टमेंट आपको रिजेक्ट करता है। तो उस वक्त आपको क्या, हाँ एक चीज़ और एक चीज़ और यहाँ पे देखने जानने वाली बात है कि जो एसएससी की तरफ से एक सेंटेंस लिखा था इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और एसएससी के नोटिफिकेशन में एक फॉर्मेट भी दिया रहता है, तो उसी फॉर्मेट में लेके जाना है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आप जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दो तरह का सर्टिफिकेट आता है, एक स्टेट लेवल का और एक सेंट्रल लेवल का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जो चाहिए होता है उससे भी आपका हो जाएगा। तो उसी जो नोटिफिकेशन से आपको जो फॉर्मेट है उसको प्रिंट आउट करके लेके जाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंट्रल जॉब के लिए जो सर्टिफिकेट अलॉट होता है उससे भी आपको क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको जो डेट गिवन रहता है उस डेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ से सारा कुछ होने के बाद आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपका एक एक डिटेल देखा जाता है। वहाँ पे आपको बहुत जो 7-8 फॉर्म आपको प्रिंट आउट मिले रहते हैं, उस पर आपको सिग्नेचर और थंब करना पड़ता है। और वहाँ पे आपसे वो जो वेरीफाई कर रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपसे वो पूछेगा, नाम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो आपको बस बता देना, एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साथ में ही वहाँ पे सारा प्रोसेस होने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, और ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। और इनकेस अगर आपका ड्यूटी मिस हो जाता है, आप उस डेट में नहीं जा पाते हो, तो वहाँ पे एक आपको चांस मिलता है कि आप एक एप्लीकेशन दे करके आप अपना ड्यूटी करवा सकते हो। लेकिन ये आपको जो पीरियड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो पीरियड मिलता है, यानी कि इस बार का 11 मार्च से 31 मार्च के बीच में है, तो वो टाइम इसी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इनकेस आप पहले पहुँच गए, उस केस में भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो एक बस सिंपल सा एप्लीकेशन देना है, और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, उनको भी पता रहता है कि लड़का यहाँ तक पहुँचा है तो वो काफ़ी मतलब मेहनत करके पहुँचा है और ये उसके लायक है। तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ्स होते हैं वहाँ पे। और इस पूरे प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1.5 से 1.25 घंटे लगेंगे हार्डली। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हुए तो आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो बस मेरा जो था मेरे केस में, वो लगभग 1 घंटे के आसपास मेरा पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया था, यानी कि एंट्री से लेकर के एग्जिट तक का 1 से 1.25 घंटे में मेरा पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया था। तो बस ये इतना ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो देन आपको अगर नंबर अच्छा है तो जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।